स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। कल के ट्रेड प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रेड प्लान होगा ये 9 दिसंबर 2021 के लिए होगा। और यह वीडियो पूरी तरह से जो ट्रेड प्लान यहाँ पर बताया जा रहा है वो एजुकेशनल पर्पस से है। और कोई अगर इम्प्लीमेंट करता है ट्रेडिंग के लिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वो जरूर सलाह ले, या तो कुछ उसको भी नॉलेज होना चाहिए कि ये सही है गलत है क्या है। मतलब अपने स्टडी को भी उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी मैं ट्रेड प्लान देता हूँ मैं मतलब आपको ये करता हूँ तो एक मेरा सीरीज ऑफ वीडियोज है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पर भी देखकर ये कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब ये यहाँ पर जो ट्रेड प्लान बताया जाता है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो कोई और भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो बेझिझक आप यहाँ से कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये एफ आई आई डी आई एक्टिविटी है। एफ आई आई डी आई एक्टिविटी से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम चलता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरह से आप यहाँ पर देखिएगा तो अभी भी मार्केट में डिमांड का बोलबाला है, ठीक है। और डीआईआई ने अपने कंधों पर पूरा मार्केट को रन करने के लिए जिम्मेवारी लगता है ले लिया है। 2 दिनों से जो तेजी देखने को मिल रहा है वो इंडिया विक्स को भी नीचे ला रहा है। और इतनी वॉलेटिलिटी के बाद मतलब जैसे कि इंडिया विक्स को बोला ही जाता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, लेकिन 200-300 पॉइंट मूव करने के बावजूद भी विक्स नीचे आ रहा है। तो एक तरह से इसको दो तरीके से देखा जाता है। आपका एक तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसको बोला जाता है जिसमें कि मतलब क्या वॉलेटिलिटी है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि इसमें मतलब फियर और ग्रीड का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज से आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही इसको समझिए, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन पर्पज से आप ये देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें घटती हैं, ठीक है, तो मार्केट स्टेबल होते जाता है। और ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो मार्केट अनसर्टेन होते जाता है, ठीक है। चलिए ये मार्केट का कमेंट है, कल के लिए केवल इम्प्लीमेंट होगा ये। तो एक तरह से आज का जो मोमेंट मतलब मार्केट का मूवमेंट था उस वो काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 200 पॉइंट भी अगर बढ़ता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 300 पॉइंट अगर मार्केट चलता है, 250-300 पॉइंट अगर मार्केट एक दिन में चलेगा तो इससे होता ही है ना कि जो एक चार्ट पर रेसिस्टेंस पॉइंट बना रहता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो 2 दिनों के गुड रैली के बाद, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टूटा है जो कि वीक वीक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो कल के एक्सपायरी में वो जाकर वहां पर उसको रेस्पेक्ट करने के लिए प्राइस आ सकता है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज या तो निगेटिव हो सकता है कल। निफ्टी 50 है, ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दो कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये दो कैंडल में देखिएगा कि दोनों ये जो रेड कैंडल है ना उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। अभी भी कुछ पार्ट है उसमें क्रॉस करने के लिए। तो जो मतलब कुछ पार्ट अगर रह गया है ना, तो ये चीजें हैं कि मतलब अभी भी निफ्टी के पास वो चीजें नहीं है जो कि वो रेसिस्टेंस को मतलब ब्रेक कर दिया है। और वो अब एक रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में प्राइस एक्शन को मतलब नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक तरह से अगर प्राइस एक्शन में देखिएगा ना तो ये भी एक छोटा ही सही लेकिन सपोर्ट बन गया है, ठीक है। सॉरी, रेसिस्टेंस बन गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिस्ट करेगा, ठीक है। और वही चीज़ें एक लेवल होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका प्राइस का जो मतलब एक्शन है इसमें आप देखिएगा कि यहाँ से भी एक बहुत ही बड़ा मूव, डिसाइसिव मूव दिया है। तो अगर कुछ ऊपर में जाने के बाद करेक्शन आता है तो ये हो सकता है कि इस लेवल तक का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समहाउ 250 के करीब में या 300 के करीब में जाएगा प्राइस, ठीक है। तो 300 के करीब का मतलब आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये एक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कंडीशन बनेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन
बहुत ही सावधानी से काम किया जाता है। लोग बोलते हैं कि एक्सपायरी में बहुत ही मतलब आसानी से पैसा बनता है, लेकिन एक्सपायरी में आसानी से पैसा वहाँ नहीं, वहाँ ही बनता है जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है। मतलब काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन आसानी से नहीं बनेगा, बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है। तो ये है सपोर्ट आपका, ये रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है। सपोर्ट रेसिस्टेंस जिसको नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो जाए और मार्केट के चार्ट ट्रेडिंग को और अच्छे से सीखे, ठीक है। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपका पिवोट लेवल से निकाला जाता है, क्लासिक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और इसके अनुसार ही आपका बाइंग जोन और सेलिंग जोन बनाया गया है, ठीक है। तो जो लोग कल के लिए, तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन को बोलता हूँ कि अगर आप नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन को ट्रेड मत करें, ठीक है। नहीं तो अगर नॉलेज है तभी करें, क्योंकि कल बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है ऑप्शन में, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। इसमें माइल्ड बियरिश हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये देखिए 2 दिनों का जो गिरावट था, जो बड़ा बड़ा गिरावट हुआ था, उसको निकाल चुका है ये। तो ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर अगर 2 दिनों के ये से निकल गया है, और गैप अप ओपनिंग काफ़ी, मतलब डिसाइसिव गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं कि मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। ये जो मतलब टॉप मोस्ट हाई जो प्राइस बनाया था उसके ऊपर ओपन किया है। तो आज का मतलब एक तरह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में तो तेजी था ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये बनता था जो 37,100 या 37,000 मतलब का लेवल भी बोला जा सकता है, साइकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये जो मतलब अभी 284 या 300 के ऊपर, कहिए कि 300 के करीब में बंद हो गया, 37,300 पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग हो, ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग बैंक निफ्टी में हो, ठीक है। देखिए कल का जो इंडेक्स का चाल होगा ना, वो निफ्टी का अलग होगा, निफ्टी 50 का अलग, सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग होगा, ठीक है। निफ्टी 50 में आपको कुछ अलग ही मोमेंटम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वहां पर ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चाल वैसा देखने को मिलेगा जो कि मतलब थोड़ा डिस्काउंट करेगा अपने प्राइस को। तो यहाँ पर एक बियरिश सेक्शन का चांसेस बनता है। स्टॉक रिकमेंडेशन है कल के लिए, तो ये इंडेक्स के डायरेक्शन के अनुसार ही ट्रेड लीजिए। इसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जिसका मेजोरिटी ज़्यादा रहता है, मतलब अगर सेल साइड का मार्केट अगर बनना शुरू होता है तो एक इंटेंसिव सेल स्टॉक वाइज अगर आता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक पर एक्शन कुछ अलग हो रहा है, इंडेक्स पर एक्शन कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। मतलब स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, और कुछ स्टॉक के बल पर इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। मतलब जिस दिन रिलायंस अच्छा परफॉर्म करता है तो इंडेक्स भी गजब का परफॉर्मेंस दे जाता है। तो ये चीजें हैं। इसमें आपका स्टॉक विथ इंडिकेशन है, देखिए इसमें स्टॉक कुछ रिकमेंड किया हुआ है, और जिसमें मतलब जैसे कि 5 स्टॉक में डेली बेसिस पर रिकमेंड करता हूँ विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 बाई साइड के स्टॉक लिए हैं। मतलब कल का जो व्यू हमारा बन रहा है, न्यूट्रल या निगेटिव जो भी बन रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल निगेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है, लेकिन स्टॉक लेवल पर अगर देखिएगा ना तो मार्केट में बाइंग ही हो रहा है, और बाइंग के कारण मार्केट में एक तरह से ये डायरेक्शन बन रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा मतलब डिसाइसिव अभी जो लेवल है वहां पर रुका हुआ है जो मार्केट, तो वहां से अगर निकालता है तो एक तरह से हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक वाइज सारे मतलब स्टॉक में एक तरह से जो करेक्शन वेटेड था, वेटेड करेक्शन आपका क्लियर मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो वहां से अब तेजी बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 बाई कॉल्स लिए हैं, 2 सेल कॉल्स लिए हैं, स्टॉप लॉस दिया हुआ है आपको। और प्रीवियस डे मैंने जो स्टॉक्स दिए थे जितने भी बाई साइड के, तो आज के मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किए थे। तो वैसे ही अगर मार्केट आपको लगे कि मतलब आज तेजी में रहेगा तो आप बाई साइड के ही ट्रेड को लीजिए, सेल साइड के ट्रेड को छोड़ दीजिए। ये प्रीवियस डे जो मैंने स्टॉक दिया था उसका रिपोर्ट है। जो भी मतलब मैं स्टॉक देता हूँ उसका मतलब क्या परफॉर्मेंस है उसी के अनुसार आपको मैं बताता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो 3 स्टॉक जो बाई साइड के थे, एसबीआई था, टाटा स्टील था, मारुति था। एस एसबीआई का जो एक्शन देखिएगा तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया। थोड़ा सा मतलब गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है।
ओपन हुआ था 480 पर और लो बनाया था 480 रुपये 25 पैसे का, 480 रुपये 90 पैसे पर ओपन हुआ था। इस स्टॉप लॉस आपको 469 का दिया हुआ था। तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जो भी ट्रेड लिया होगा वो बना के गया होगा, ठीक है। आपको टाटा स्टील में भी अच्छा प्रॉफिट आज निकला है, ठीक है। यहाँ भी मतलब अगर 1150 से मैं भी इसको बाई किया था तो 1100 मतलब 75 पर जाके बुक हुआ। मारुति मारुति तो गजब का आज परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। मारुति में भी मतलब आपका 7200 पर मैं बाई किया था, 71 तक आ गया था मेरा, 70-90 का स्टॉप लॉस था। तो 70-90 का स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए कि ये करता तो ठीक है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, लेकिन ये फिर उसके बाद 71-51 का लो बनाने के 71-51 रुपये 10 पैसे का लो बनाने के बाद 74-97 यानी कि 75-100 तक का मूवमेंट दे दिए। तो बहुत अच्छा मूवमेंट आज यहाँ पर निकल के आया। और उसके अनुसार ही कोफर्ज में तो गैप अप ओपनिंग ही हुआ, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ओपनिंग किया। तो ये चीजें ही मैं बताता हूँ आपको कि अगर स्टॉप लॉस गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में ही मतलब ट्रिगर कर जाता है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो कोफर्ज तो मतलब ये नॉट ट्रेडेड जोन में चला गया। भारतीय एयरटेल भी नॉट ट्रेडेड जोन में ही चला गया था, क्योंकि जब ओपनिंग हुआ था तो उसके बाद ही 13 रुपये 14 रुपये का मतलब रेट आने लगा था 9-20 के करीब में। तो 13-14 रुपये तो मतलब 1 रुपये का स्टॉप लॉस के लिए तो अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन तब पर भी वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था, किसी ने अगर ट्रेड लिया भी होगा तो उसके बाद ये लो बनाया था 702 रुपये 30 पैसे का। तो ये मतलब 12 बजे तक 11 बजे तक ये 702 रुपये 30 पैसे का लो बनाने के बाद फिर उसके बाद सेकेंड मोमेंट में आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ है 715 का, और ये 719 तक का प्राइस गया है। तो अगर यहाँ पर भी कोई ट्रेड लिया होगा शॉर्ट साइड में तो इसमें प्रॉफिट करके निकला होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्शन है प्रीवियस स्टॉक रिपोर्ट का। थैंक यू। ये मेरा प्रयास है, तो चैनल नया है तो आप सब्सक्राइब करके जो भी मतलब ये प्यार अपना है तो वो आप दर्शा सकते हैं। और अगर देखिए यहाँ पर क्या है ना कि मैं आपको जो भी मतलब ये अपना जो भी मतलब टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ या जो आपको सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ उससे आपको एक तरह से ये हेल्प मिलता है कि इंट्राडे में तो मतलब आप सक्सेसफुल हो ही सकते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार आप अगर पेपर ट्रेडिंग या ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको सहयोग होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे समय में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारा कठिन मतलब प्रयास करने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है, ये बड़ा इंडस्ट्री भी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो अगर यहाँ पर आपका नॉलेज हो जाता है तो आपको मतलब बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।